वेलकम फ्रेंड्स। हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, रिसर्च मेथोडोलॉजी से जो क्वेश्चंस आते हैं इन सभी के लिए। इसके अतिरिक्त एक और एग्जाम है जहाँ पे ये रिसर्च के क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी आपका जो उत्तर प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, यानी यूपीएचईएससी जो होगा, उसमें भी आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च पे डिस्कशन चल रहा है, अप्लाइड रिसर्च की बात करेंगे। अप्लाइड रिसर्च, जिसको प्रयुक्त या व्यवहारिक शोध के रूप में भी जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो आपको सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। सबसे पहले देखेंगे कि अप्लाइड रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अ इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी। मतलब क्या करता है ये अप्लाइड रिसर्च जो है, वो आपका ये रिसर्च जो है वो क्या करेगा, इमीडिएट सॉल्यूशन फॉर अ इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी। ये तुरंत त्वरित जो है, ये तत्काल समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रयास करता है। यानी ये लक्ष्य जो है इसका क्या होता है, तत्काल समस्या का समाधान खोजना। ठीक है। अ सोसाइटी और अ इंडिविजुअल और इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कोई भी संगठन या कोई भी औद्योगिक क्षेत्र या किसी सामाजिक संस्था पर जो भी रिसर्च होने वाले हैं उसमें क्या करता है, तत्काल जो समस्या है उसका समाधान खोजता है। वेयर इज अ फंडामेंटल रिसर्च इज मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जबकि मौलिक अनुसंधान जो है, जो मौलिक अनुसंधान है जिसको हम बेसिक रिसर्च कह रहे थे, है ना, जिसको हम बेसिक रिसर्च कह रहे थे, वो क्या करता था, वो क्या कर रहा था, एक सिद्धांत का सामान्यीकरण कर रहा था। मुख्य रूप से सामान्यीकरण और एक सिद्धांत निर्माण के साथ संबंधित है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अप्लाइड रिसर्च क्या है, कि इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन सिस्टमेटिक इंक्वायरी and it is usually launched by company, agency or an individual in order to address a specific problem। देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी ध्यान दे लेते हैं कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान जो है उसको गैर व्यवस्थित जांच माना जाता है। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आप ये पॉइंट देख लीजिएगा कि गैर व्यवस्थित। ठीक है, नॉन सिस्टमेटिक। हम बाकी रिसर्च में क्या कर रहे थे, सिस्टमेटिक प्रोसेस की बात कर रहे थे, यहाँ पे नॉन सिस्टमेटिक है। और यह आमतौर पर किसी कंपनी, एजेंसी या किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट समस्या का समाधान खोजने के लिए, जिसमें तत्काल रिजल्ट निकाला जा सके, प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम। इसमें क्या है कि अप्लाइड रिसर्च कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉलोइंग कैटेगरीज। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इवेल्युएशन रिसर्च, जिसको हम मूल्यांकन अनुसंधान कहते हैं। वैसे हम विशेष करके इस पे एक वीडियो भी बना रहे हैं जिसमें हम आपको इसके सारे गुणधर्मों के बारे में बताएंगे। अभी हम एक जनरल अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत इसको पढ़ लेते हैं कि दिस टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेस ऑन एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फिनोमेना in order to generate objective research outcomes। मतलब क्या करता है, ये क्या करता है, इस प्रकार के जो शोध हैं, इस प्रकार का शोध वस्तुनिष्ठ शोध परिणामों को उत्पन्न करने के लिए घटना के बारे में मौजूदा जानकारी का विश्लेषण करने पर केंद्रित है। घटना के बारे में मौजूदा जानकारी, जो इस समय हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन पहले से हमारे पास अवेलेबल है, उसका क्या करता है, विश्लेषण करने पर यह केंद्रित है। ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला लागत को कम करने के तरीकों में एक अध्ययन का उल्लेख मूल्यांकन अनुसंधान के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है कि स्टडी इनटू द वेज ऑफ रिड्यूसिंग सप्लाई चेन कॉस्ट कैन बी मेंशन्ड एज एन एग्जांपल फॉर एन इवैल्यूएशन रिसर्च। ठीक है, आगे देखते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत रिसर्च और डेवलपमेंट एक है, अनुसंधान और विकास। इट इज अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च दैट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, नए उत्पाद जो बनते हैं, एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड एंड वांट्स टू अ टारगेट कस्टमर सेगमेंट। जो भी टारगेट किए हुए कस्टमर्स हैं, एक प्रकार की एक समूह के जो हमारे पास जो ग्राहक हैं, जो उन नए उत्पाद और सेवाओं के विकास के लिए जो ये रिसर्च जो है वो नए उत्पाद और सेवाओं के विकास पर केंद्रित है, जिसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उनका ध्यान रखते हैं। इस प्रकार का अनुप्रयुक्त अनुसंधान एक व्यावसायिक शोध प्रबंध के लिए सबसे कम प्रासंगिक है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। एक्शन रिसर्च
बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिसर्च के बारे में भी हम आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जहां पे हम क्रियात्मक अनुसंधान के विशेष चर्चा भी करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत देख लेते हैं कि दिस टाइप ऑफ स्टडी एम्स टू tackle specific business problem. For example, a research into the ways of restoring Starbucks from brand image in UK after the tax scandal can be classified as an action research. मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एक ब्रांड है हमारा स्टारबक्स है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है कि इस प्रकार के अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य विशिष्ट व्यावसायिक समस्याओं से निपटना है ना। सबसे पहली चीज अप्लाइड रिसर्च का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि त्वरित समस्या का समाधान, ठीक है। और यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्रिटेन में टैक्स घोटाले के बाद स्टारबक्स ब्रांड छवि को बहाल करने के तरीकों में एक शोध को कार्यवाही अनुसंधान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सपोज दैट किसी भी संस्था, किसी भी संगठन में कुछ ऐसी समस्या आती है ना, जिसमें वो उसके बारे में हमें कुछ तत्काल कुछ रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो उसके लिए जो हम एक रिसर्च मेथड यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, एक्शन रिसर्च, जिसमें हम तुरंत समस्या का समाधान खोजते हैं, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च इन एजुकेशन, जो हमारा शैक्षिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें किस तरह से अप्लाइड रिसर्च होते हैं प्रयोग। एजुकेशनल फील्ड्स यूज अप्लाइड रिसर्च टू टेस्ट द टीचिंग प्रोसेस, है ना। वो किस लिए होते हैं, जो हमारी शिक्षा की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, उस बारे में, उसको बेटर बनाने के बारे में, है ना। एंड बेटर मेथड्स टुवर्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग, जो शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है ना, टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है, इसमें इस मेथड को बेहतर बनाने के लिए, शैक्षिक पद्धतियों के जो प्रभाव हैं उसको बेहतर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी क्या है कि शैक्षिक क्षेत्र शिक्षण और सीखने की दिशा में शिक्षण प्रक्रियाओं को और बेहतर तरीकों का परीक्षण करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान का प्रयोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट वन क्या है, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज दे आर टेस्टेड फॉर देयर इफेक्टिवनेस with regards to teaching factors and classroom dynamics and then are implied into action, ठीक है। नई शिक्षा नीति को शुरू करने से पहले शिक्षण कारकों और कक्षा की गतिशीलता के संबंध में उनकी प्रभावशीलता के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एजुकेशनल अप्लाइड रिसर्च कंबाइंस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के डाटा का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। गैदरिंग मेथड्स फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस, मतलब क्या है कि शैक्षिक अनुप्रयुक्त अनुसंधान प्राथमिक सूत्रों से मात्रात्मक और गुणात्मक जो प्राइमरी डाटा है, प्राइमरी सोर्सेज हैं, उनसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के डाटा एकत्र करने के तरीकों को जोड़ता है। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद समझदार परिणाम या निष्कर्ष निकालने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करके इस डाटा का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो हमारा डाटा है एनालाइज्ड है, इंटरप्रेटेड है यूजिंग वेरियस मेथड्स टू डिराइव सेंसिबल रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। नए जो कंक्लूजन है निकालने के लिए इस डाटा का फिर एनालाइज किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च इन दिस फील्ड इज मोस्टली डिवोटेड टू फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग द वेरियस अप्रोचेस बाय experimenting with them under certain situations. It is based on empirical finding through accurate observation and description। मतलब क्या है कि इस क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान ज्यादातर कुछ तकनीक स्थितियों में उसके साथ प्रयोग करके विभिन्न दृष्टिकोणों को तैयार करने और परीक्षण करने के लिए समर्पित है। यह क्या करता है, यह सटीक टिप्पणियों और विवरणों के माध्यम से अनुभवजन्य निष्कर्षों पर आधारित है। जो एक्सपीरियंस बेस्ड जो हमारे जो निष्कर्ष हैं, कंक्लूजन है ना, उनके विवरणों को प्रदान करने के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अप्लाइड रिसर्च टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इनिशिएटिव्स, मतलब जो हमारी ऑनलाइन शिक्षा पद्धति है जो कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई, उसके बारे में, उसके पहल को, उसके दायरे को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करते हैं। सेकेंड वन क्या है, अप्लाइड रिसर्च टू इम्प्रूव टीचर टू स्टूडेंट क्लासरूम इंगेजमेंट। जो क्लासरूम एटमॉस्फेयर है उसमें किस तरीके से टीचर के जब पढ़ाते समय किस तरीके से जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरीके से वहाँ पे जुड़ रहे हैं और आपस में किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करते हैं। और बेसिकली जो CSIR और UGC या जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली क्लासरूम इन्वायरमेंट पे
या फिर एजुकेशनल फील्ड में किस तरीके से रिसर्च को हम अप्लाई करते हैं, मोस्टली वहां से क्वेश्चंस आते हैं। प्रोडक्ट या मार्केट या बिजनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कुछ और फील्ड्स में आते हैं। तो इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, हमें सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट किस तरीके से होता है, रिसर्च एक स्टूडेंट के लिए, पीएचडी स्कॉलर के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड रिसर्च टू द टेस्ट द न्यू मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रोग्राम, जो नए गणितीय कार्यक्रम है ना, उनके लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है, उनको समझने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। इट इज अ बायस फ्री एज इट टेस्ट्स एम्पिरिकल एविडेंस टू अराइव अ वैलिड आउटकम्स। ये क्या करता है, ये पूर्वाग्रह से मुक्त है ना, जो बायस है उससे फ्री है, पूर्वाग्रह से मुक्त है, क्योंकि यह वैध परिणामों पर पहुंचने के लिए अनुभवजन्य एम्पिरिकल एविडेंस जो है उनका प्रयोग करता है। ठीक है, उनका परीक्षण करता है। इट हैज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू अराइव एट सॉल्यूशन, यहां तक पहुंचने के लिए समाधान की व्यवस्थित प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इट इज हाईली हेल्पफुल व्हेन यू हैव अ टू फाइंड सॉल्यूशंस टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मतलब जब आपको विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजना हो तो यह अत्यधिक सहायक है ना। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं आपके पास में तो उसके लिए हम इस तरीके के रिसर्च को, अप्लाइड रिसर्च को यूज करते हैं, है ना। एंड आफ्टर दैट हम एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज नॉट फ्लेक्सिबल इन नेचर, इज रिस्ट्रिक्टेड टू डेडलाइंस, मतलब क्या है कि ये बहुत लचीला नहीं है, प्रत्येक जो अप्लाइड रिसर्च है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, तो ये मल्टी डायमेंशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका फिर ये गुण भी है और ये दोष भी हो जाता है। As it focuses on finding solutions to a specific problem, its results can not be generalized. चूंकि यह विशिष्ट समस्याओं के समाधान खोजने पर केंद्रित है, इसलिए इसके परिणामों को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वही चीज घूम फिर के दो पॉइंट्स में लिखी हुई है। मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं, हम जो अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करते हैं तो हम उसमें देख लेते हैं कि कुछ मेथड्स हम यूज करते हैं। सम ऑफ मेथड्स आर ऑफ कलेक्टिंग डाटा अप्लाइड रिसर्च आर एज फॉलोज। फोकस ग्रुप, हम जो यहाँ पे डाटा इकट्ठा करते हैं वो ग्रुप डिस्कशन से या ग्रुप के बारे में बहस करके कुछ तरीके से हम देखते हैं। हम इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी 1 by 1 जो हमारा जो उस प्रॉब्लम से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, साक्षात्कार करते हैं और हम डाटा कलेक्शन वहां से कर लेते हैं। सर्वे करते हैं, क्वेश्चनर्स बनाते हैं। सर्वे का मतलब क्या होता है, सर्वेक्षण करते हैं। जिस प्रॉब्लम से हम यहाँ रूबरू हो रहे हैं उस प्रॉब्लम से संबंधित जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों का, है ना, वहाँ की सिचुएशन का सर्वे करते हैं। एक प्रश्नावली बनाते हैं, एक क्वेश्चन की एक लिस्ट हम यहाँ पे तैयार करते हैं और जो 15-20 या इससे कम या ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद में उनके आंसर्स लेकर के यस नो इस तरीके से हम फील्ड वर्क भी करके हम यहाँ से डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा रिपोर्ट करते हैं, है ना। डाटा रिपोर्टिंग, इट इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ रिसर्च टॉपिक दैट कैन बी अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ डाटा फॉर फ्यूचर रिसर्च, है ना। जो आने वाले समय में है ना, उन रिसर्च को हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, उन डाटा को हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। इट कैन बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन और अ रिपोर्ट, और जो कंक्लूजन निकलता है उसको हम पब्लिश कराते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन और रिपोर्ट के थ्रू। ऑब्जर्वेशन, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम सर्वेक्षण करने का काम, अवलोकन करने का काम भी करते हैं। दिस मेथड इंक्लूड्स ऑब्जर्विंग द सब्जेक्ट इन देयर एनवायरनमेंट टू गेट टू नो देयर बिहेवियर्स एंड थॉट्स, दो दिस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ रिसर्चर्स बायस्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम डाटा रिपोर्टिंग, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, है ना, और यहाँ पे जो हमारी क्वेश्चनर्स या ग्रुप पे फोकस करके हम उन सारे तरीके का डाटा कलेक्ट करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। फटाफट ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। थैंक यू।